क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सी रेगुलरली विड्रू 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 30th September 2023. Calculate interest on drawing at the rate of 12% per annum for the year ended 31st March 2024. तो क्वेश्चन में लिखा है कि सी रेगुलरली विड्रू रुपीज़ 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023। तो पहले 2023 के पहली ड्राइंग इसने 1 अप्रैल को निकाली होगी, फिर 1 मई को निकाली होगी, फिर 1 जून को निकाली होगी, फिर 1 जुलाई को निकाली होगी, फिर 1 अगस्त को निकाली होगी, फिर 1 सितंबर को निकाली होगी और साल ख़त्म होगा 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग जो इसने निकाली है वो 1 अप्रैल को निकाली है। आखिरी ड्राइंग इसने निकाली थी ये वाली। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे 12 महीने का टाइम है। और लास्ट ड्राइंग उसने 1 सितंबर को निकाली क्योंकि 6 बार ड्राइंग करी है उसने 5,000 रुपये। 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले और 5,000 यहाँ निकाले। केवल 6 बार निकाले हैं। तो लास्ट ड्राइंग इसने 1 सितंबर को करी, तो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक बचे 7 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 7 महीने। तो यही टाइम हम ले लेंगे इस क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं अब हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू में एवरेज पीरियड। तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 और अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग हो गई, क्योंकि 5,000 रुपये निकालता था 6 बार, तो 5 30,000 तो ये हो गए, गुणा रेट 12% है और एवरेज पीरियड है 12 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस 7 टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटे 2 बटे 12। फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा यहाँ पर 300 और इंटू में 12 7 19, 19 बटे 2 होता है 9.5। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2,850 रुपये। क्वेश्चन 44 में पढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इसमें 3 केस दे रखे हैं। केस 1 में लिखा है कि उसने पैसे निकाले 7,500 रुपये हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के पीरियड को क्वार्टर बोलते हैं। उसके बाद 7,500 रुपये निकाले हर क्वार्टर के एंड में, 7,500 रुपये निकाले हर क्वार्टर के मिडल में। तो ये 3 केसेस हो गए इसमें। तो सबसे पहले केस 1 सॉल्व करते हैं। वो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में पैसे निकालता था बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग का मतलब हो गया कि पहला क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल से जून तक होता है। तो 1 अप्रैल को पैसे निकाले होंगे और ये क्वार्टर जून में एंड हो गया। फिर अगला क्वार्टर जुलाई से शुरू होगा, तो 1 जुलाई से शुरू होगा, जुलाई अगस्त सितंबर तक ख़त्म होगा दूसरा क्वार्टर। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसका एंड दिसंबर में होगा। चौथे क्वार्टर की शुरुआत जनवरी में होगी। तो यानी इसने पैसे जो पहली ड्राइंग निकाली थी वो 1 अप्रैल को निकाली थी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लास्ट में बचेंगे 12 महीने। और लास्ट जो ड्राइंग निकाली है उसने वो 1 जनवरी को निकाली, तो पीछे मार्च तक बचेंगे 3 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले इसने 7,500 रुपये 4 बार निकाले, हर क्वार्टर में निकाले। तो 7,500 4 बार निकाले तो 30,000 हो गए। 10% रेट है
और टाइम लेफ्ट 12 और 3 है, तो 12+3/2/12। उसके बाद सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1875, जो कि आपके आंसर से मैच हो गया। एक सेकंड केस में भी उसने 7500 रुपये निकाले, लेकिन हर क्वार्टर के एंड में निकाले। तो पहला जो क्वार्टर होता है, जो स्टार्टिंग है वो 1 अप्रैल से हुई थी और 30 जून को हुई थी, तो ये पैसे इसने 30 जून को निकाले होंगे। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। फिर तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। और चौथा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक चलेगा। तो इसने हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकाले। इसका मतलब पहली बार जब इसने पैसे निकाले तो ये 30 जून को निकाले और आखिरी बार निकाले 31 मार्च को। तो 30 जून से लेके और 31 मार्च तक होंगे 9 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च तक होंगे 0 महीने। तो टोटल ड्राइंग उसने 30,000 रुपये निकाली है। 7500 4 बार निकाले। 10% इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग की जो वैल्यू है वो 9 है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ, बटे 2/12। इसे सोल्व करके आंसर आ जाएगा 1125। या आप इसे प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। केस 3 में ही विड्रू 7500 रुपीज़ ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में। तो पहला जो क्वार्टर होता है वो अप्रैल से जून तक होता है, तो उसके बीच की डेट आएगी 15 मई। दूसरा क्वार्टर होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर, तो उसके बीच की डेट आएगी 15 अगस्त। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर होता है, तो उसके बीच की डेट आएगी 15 नवंबर। और चौथा क्वार्टर होता है 1 जनवरी से 31 मार्च, तो उसके बीच की डेट आएगी 15 फरवरी। तो इसने 15 मई को 7500 रुपये निकाले, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को, 15 फरवरी को। तो पहली ड्राइंग के बाद 31 मार्च तक, 15 मई से 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन है वो 10.5 महीने है। और लास्ट ड्राइंग इसने करी थी 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी से लेके और 31 मार्च तक टाइम बचा 1.5 महीना। तो उस हिसाब से 7500 और 4 बार निकाले 30,000, रेट 10% है, टाइम लेफ्ट 10.5 और 1.5 है, बटे 2/12 सोल्व करके 1500 आपका आंसर आ गया। या आप इसे प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं इस तरह से। द कैपिटल अकाउंट ऑफ टीशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख, 7.5 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए। और ड्राइंग्स पार्टनर्स की दे रखी है, टीशा की 25,000 रुपये दे रखी है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के एंड में वो पैसे निकालती थी 25,000 रुपये। तो 4 बार निकाले होंगे तो 1 लाख रुपये इसकी ड्राइंग है। और इसकी ड्राइंग भी दे रखी है दिव्या की, ये अलग अलग टाइम पर हैं, जब इसको जरूरत होती थी, जब जब निकालती थी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो ये जो हमें कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो इनको पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। कैपिटल एट द एंड दोनों की लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों की ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। तो इनकी ड्राइंग्स कितनी कितनी है, इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो ये 50,000 आएगा इनका टोटल, 50,000 रुपये। और 25,000 रुपये हर क्वार्टर में निकाले तो वो 1 लाख हो जाएंगे। तो इनकी 1 लाख और 50,000 हमने ड्राइंग भी ऐड कर दी, ऐड बैक कर दी। उसका प्रॉफिट लेस कर दिया, 5 लाख प्रॉफिट था, इक्वल रेशियो है, तो हमने इनको प्रॉफिट को वापस माइनस कर दिया। तो ये ओपनिंग कैपिटल्स आ गई दोनों। इन ओपनिंग कैपिटल्स पर 10-10% लगा दिया हमने इंटरेस्ट, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया कैपिटल पर 85 और 55,000। उसके बाद क्योंकि टीशा जो थी वो 25,000 रुपये हर क्वार्टर के एंड में निकालती थी, तो क्वार्टर का जो एंड होता है वो क्वार्टर होते हैं 1 अप्रैल से शुरू होता है क्वार्टर और 30 जून को ख़त्म होता है पहला क्वार्टर। ये फर्स्ट क्वार्टर है। सेकंड क्वार्टर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है
और 30 सितंबर को ख़त्म हो जाता है। उसका थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक चलता है। 3 महीने, 3 3 महीने के ये पीरियड्स हैं। तो ये हर क्वार्टर के एंड में निकालती थी, यानी पहली बार इसने ड्राइंग जो निकाली होगी वो 30 जून को निकाली थी। तो 30 जून से 31 मार्च तक का हिसाब लगा लेंगे तो 9 महीने आ जाएंगे। ये आ गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और लास्ट ड्राइंग इसने 31 मार्च को निकाली। 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ्स, और फिर डिवाइड बाई 2/12, तो ये वैल्यू आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की टीशा की। दिव्या की ड्राइंग्स अलग अलग टाइम पर दे रखी हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखी हैं। 31 मई को निकाले 20,000, फिर 17,500, फिर 12,500। जब जब निकाले यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं, तो हमने यहाँ पर इनकी उन्हीं डेट्स के हिसाब से पीछे 31 मार्च तक इनका हिसाब लगा लिया। जैसे ये वाली जो 20,000 रुपये निकाले थे, ये 31 मई को निकाले थे। 31 मई, तो 31 मई से 31 मार्च तक 10 महीने होते हैं। फिर उसके बाद अगली ड्राइंग इसने 1 नवंबर को निकाली है। 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 महीने होते हैं। फिर 1 फरवरी को निकाली, तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने होते हैं। प्रोडक्ट मेथड लगा करके और ये सॉल्व करके इसकी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। तो हमें यही करना था इसमें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू ₹10,000 रेगुलरली। पार्टनर्स जो हैं तीनों 10,000 रुपये रेगुलरली निकालते हैं बिजनेस से। ए पैसे निकालता है बिगिनिंग में ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, शुरू के 6 महीने तक ए ने हर महीने पैसे निकाले हैं महीने की शुरुआत में, बिगिनिंग में। बी ने भी हर महीने पैसे निकाले हैं, 6 महीने तक निकाले हैं और मिडल में निकाले हैं, हर महीने के बीच में निकाले हैं, यानी 15-15 तारीख को। एंड सी विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। और सी ने 6-6 महीने, मतलब शुरू के 6 महीने तक सी ने भी पैसे निकाले हैं, लेकिन हर महीने के एंड में, यानी 30-31 तारीख को निकाले हैं सी ने। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। लेकिन साल का एंड जो है वो 31 मार्च 2024 को होता है। तो सबसे पहले हम ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स उसके बाद रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग ए की चेक करेंगे, तो ए हर महीने पैसे निकालता था 10,000 रुपये। तो टोटल ड्राइंग कितनी की उसने, 6 बार 10,000 रुपये निकाले, तो 60,000 रुपये हो गए, 10 × 6। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें गिवन है 6%, तो 6/100। अब रही बात एवरेज पीरियड की, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटे 2। तो सबसे पहले ए ने पैसे कब निकाले होंगे, ए क्योंकि हर महीने की शुरुआत में निकालता है। साल शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल के पहले महीने में उसने 1 तारीख को पैसे निकाले। फिर अगली ड्राइंग उसने 1 मई को करी, क्योंकि वो हर महीने की शुरुआत में निकालता था, यानी पहली तारीख को। फिर 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, और साल खत्म होता है 31 मार्च को। तो पैसे लेकिन यहीं यहीं निकाले हैं उसने। तो यहाँ पर इसने पैसे निकाले थे 10,000 रुपये, यहाँ भी 10,000 रुपये, यहाँ भी 10,000 रुपये, यहाँ भी 10,000 रुपये, यहाँ भी 10,000 रुपये, और यहाँ भी, तो हो गए 60,000 रुपये। तो पहली जो ड्राइंग निकाली थी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग निकाली है 1 अप्रैल को, 31 मार्च तक टोटल टाइम कितना बना, 12 मंथ्स। और आखिरी ड्राइंग निकाली है इसने यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना कितना टाइम बचा, 7 मंथ। तो इसीलिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस 7/2 और बटे 12। तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
2850 रुपये। इसी प्रकार बी भी पैसे निकालता था, लेकिन वो मिडल में निकालता था हर महीने के, और 6 महीने तक निकाले। तो मिडल के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मिडल का मतलब हो गया 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून। ये बी के लिए वर्किंग हो रही है। 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर और 31 मार्च तक साल खत्म होता है। लेकिन पैसे 6 महीने तक ही निकाले हैं। तो पहली ड्राइंग इसने यहाँ निकाली है। तो यहाँ से लेके 31 मार्च तक आपके कितने महीने हो गए, ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग इसने 15 सितंबर को करी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वो 6.5 महीने का आएगा। 6.5 मंथ, 6.5 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इसने भी 60,000 करी, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपये करके। और टाइम लेफ्ट 11.5, एवरेज पीरियड के लिए 11.5 प्लस 6.5/2/12। तो ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 2700 रुपीज़। ये इसका इंटरेस्ट आ गया बी का। सिमिलरली सी पैसे निकालता है हर महीने के एंड में और 6 महीने तक। यहाँ पे सी के लिए वर्किंग। तो सी ने पहली बार पैसे कब निकाले होंगे, एंड में, यानी 30 अप्रैल को। साल अप्रैल से शुरू होता है और हर महीने के एंड में पैसे निकालता है। तो पहली बार इसने ड्राइंग 30 अप्रैल को निकाली, फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, 31 अगस्त को और 30 सितंबर को। लेकिन साल खत्म होता है 31 मार्च को। फर्स्ट ड्राइंग उसने 30 अप्रैल को निकाली और 31 मार्च तक हो गए पूरे 11 मंथ। और लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को निकाली। 30 सितंबर से मार्च तक, 31 मार्च तक बचे हैं 6 मंथ। तो ये एवरेज पीरियड हो जाएगा 11 + 6/2। सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग 60,000, 10-10 हज़ार रुपये करके 6 बार निकाले इसने भी। 6% और एवरेज पीरियड 11 + 6/2/12। और कैलकुलेट करके आ जाएगा 2550 रुपये। और ये क्वेश्चन कंप्लीट।